कमेंट्स आ रहे हैं। So, good evening students. Welcome to classroom. KSIS Academy welcomes you all. So all the students, you are welcome to the classroom. हम लोग एग्रीकल्चर शीर्षक डिस्कस कर रहे हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट हम लोग जब डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोग ये देखे थे, हमारी चर्चा इस बात पर थी कि बिहार में कृषि का क्या महत्व है, बिहार में कहाँ की कृषि के लिए अवरुद्ध है, what are the different type of obstacles as far as agriculture is concerned in Bihar, why is agriculture so important in Bihar, और इसकी समाधान की भी बात किए थे। वो हमारा पहला क्लास था। दूसरा क्लास हम लोग विभिन्न प्रकार के जो कृषि संबंधित क्रांति हुई है भारत में, उस पे हम लोग ब्रीफली डिस्कस किए थे। थर्ड पार्ट हम लोग एग्रीकल्चर रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं। कल तक हम लोग का एग्रीकल्चर रोड मैप नंबर 1, पहला एग्रीकल्चर रोड मैप, पहला कृषि रोड मैप हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग दूसरा कृषि रोड मैप और तीसरा कृषि रोड मैप डिस्कस करेंगे, और फिर जो है कृषि का चौथा भाग चालू होगा, जिसमें कि अलग अलग फसलों का हम लोग थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करेंगे, और पांचवा भाग मेंस के तहत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम लोग पांचवें भाग में कृषि के कंक्लूजन पे, कृषि की समीक्षा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? बच्चों आप लोग को दिखाई दे रहा है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप, दूसरा कृषि रोड मैप। दिखाई दे रहा है? और ये 2012 से चालू होके 2017 तक चला। मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप was from 2012 to 2017। लेकिन इसकी तैयारी 1 वर्ष पूर्व, की गई। कहने का मतलब है कि जो हमारा सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप 2012 में चालू हुई, जो 2012 में शुरू हुई, The second agriculture road map started in the year 2012, but इसकी तैयारी 2011 से चालू हो गई थी, 1 वर्ष पूर्व ही चालू हो गई थी। ये जानना आपके लिए जरूरी है। जरूरी ये है कि दूसरे कृषि रोड मैप के चालू होने से पहले अप्रैल 14, 2011 में कृषि के लिए एक कैबिनेट का गठन किया गया। एग्रीकल्चर कैबिनेट वॉज सेटअप। याद रखिएगा, कृषि के लिए एक कैबिनेट का गठन किया गया अप्रैल 14, 2011 में। इस कैबिनेट में एक प्रारूप तैयार किया गया कि जो हमारा बिहार में दूसरा कृषि रोड मैप होगा वो किस रूप में रहेगा। और ये जब ये प्रारूप तैयार हो गया तो बिहार में एक किसान का समागम हुआ। इट इज अ वेरी यूनिक फीचर कि दूसरे कृषि रोड मैप चालू होने से पहले बिहार में कृषि समागम हुआ। बिहार में किसानों के लिए किसान की एक सभा हुई, किसान समागम हुई, और ये समागम जो था 4 फरवरी 2012 को हुआ। इस समागम में किसानों के बीच दूसरी कृषि रोड मैप का रूपरेखा जो है पेश किया गया। द ड्राफ्ट
of the second agricultural road map was presented in this किसान सभा, और किसान सभा के बाद फिर ये विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली में गया। विधान सभा में फिर ये चर्चा हुई। विधान सभा के बाद विधान परिषद में इसकी चर्चा हुई, और विधान परिषद के बाद फिर से ये कैबिनेट कमेटी में इसकी चर्चा होने के लिए इसको भेजा गया, और अंत में 3 अप्रैल 2012 में बिहार में दूसरा कृषि रोड मैप चालू हुआ। महत्वपूर्ण यह है बच्चों, महत्वपूर्ण यह है कि जो कृषि रोड मैप था आपका, जो दूसरा कृषि रोड मैप था, सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप था, उसकी तैयारी 1 वर्ष पूर्व की गई। इसके लिए एक कमेटी का, कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया। एग्रीकल्चर कैबिनेट वाज सेटअप। यहाँ पे चर्चा हुई, एक ड्राफ्ट बना, एक प्रारूप बना, फिर इसको किसान समागम कृषि सभा में, जिसमें करीब 2000 पूरे बिहार से 2000 किसान इसमें सम्मिलित हुए। इस चर्चा में 2000 किसान सम्मिलित हुए, और इस किसान सभा के बाद जो है ये प्रारूप विधानसभा में डिस्कस हुआ, विधानसभा में चर्चा हुआ। विधानसभा के बाद फिर ये विधान परिषद में गया। विधान परिषद के चर्चा के बाद फिर ये वापस कृषि कैबिनेट में जाता है, और बाद में बिहार सरकार का कैबिनेट जो है इसको अप्रूवल, इसको मान्यता 3 अप्रैल 2012 से दे देती है। तो आपके यहाँ कृषि रोड मैप जो है 3 अप्रैल 2012 से ये चालू है। तो आपके यहाँ कृषि रोड मैप, आप कह सकते हैं कि बिहार में कृषि रोड मैप दूसरा या सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप started on 3rd April 2012. Started on 3rd April 2012. अब देखिए इस कृषि मैप का उद्देश्य क्या था। ये जो कृषि संबंधी क्षेत्र में जो बदलाव लाने की बात की गई थी दूसरे कृषि रोड मैप के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था? What were the objectives of the second agriculture road map? The first objective was safety of food grains and nutrition, यानी खाद्य पदार्थों और पोषण की सुरक्षा। दूसरा था आपका किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा कृषि रोड मैप था उसका उद्देश्य क्या था? अगेन न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ बिहार। खाद्य पदार्थों और पोषण की सुरक्षा, और पोषण की सुरक्षा। दूसरा था किसानों की आय में वृद्धि, किसान समुदाय के आय में वृद्धि, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विथ फार्मिंग। तो फर्स्ट जो उसका उद्देश्य था, जो पहला लक्ष्य था कि खाद्य और पोषण की सुरक्षा रहे, नंबर 1। नंबर 2 था कि किसान समुदाय या कृषि जो कृषि आर्थिक गतिविधियों से जो लोग भी जुड़े हैं उनके आय में वृद्धि। तो टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स was the second objective. The first objective was food and nutritional security. The second objective was to augment, to increase the income of the farmers.
अब सवाल ये उठता है कि जो आपके यहां दूसरे रोड मैप का उद्देश्य था, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाद्य और पोषण सुरक्षा, और दूसरा आय में वृद्धि, ये किया कैसे जाएगा? इसमें इसको जो है हकीकत में इसको कार्यान्वित करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए कृषि रोड मैप में क्या क्या उपाय किए जाएंगे। तो हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप हैज टू बी मेट। तो पहला है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स, यानी कि किसानों को विद्युत की आपूर्ति, किसानों को विद्युत की आपूर्ति। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो ये है कि आप जानते हैं कि फसल बहुत जल्दी खराब हो सकता है यदि सही भंडारण ना हो। द वेजिटेबल्स, द क्रॉप्स will turn bad, will rot if there is not a proper method of storage। तो इसीलिए दूसरा जो वाहन था, इस रोड मैप में ये बात की गई, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा भंडारण बनाया जाए। मोर एंड मोर गोडाउन्स हैज टू बी सेट अप, बहुत ज्यादा से ज्यादा गोडाउन और भंडारण बनाया जाए। तीसरा जो है, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि बिहार की किसी निर्यात के तरफ बढ़ जाए। अब समझिए इस बात को, कि इसको समझने से पहले ये समझिए, देखिए कि बिहार में यदि कृषि को बढ़ाना है तो पहला काम आपको करना है कि विद्युत यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति हो। तो बिजली दिखाई दे रहा है बच्चों, बिजली यानी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति हो। दूसरा, चूंकि आपका फसल बहुत जल्दी खराब हो सकता है, यदि आलू आप छोड़ दें तो खराब हो जाएगा, टमाटर छोड़ दें तो खराब हो जाएगा। इससे क्या होती है कि किसानों की बिक्री की शक्ति कम हो जाती है, वो कम दाम पे ही टमाटर बेच के चले जाएंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि सिंस द वेजिटेबल्स गेट रॉटन वेरी इजिली, सो अ सॉल्यूशन हैज टू बी लुक्ड फॉर, ताकि किसान उसको 1 महीना बाद ही बेच सके, 2 महीना भी बाद बेच सके, जहां उनको यदि सही दाम मिले, सही प्राइस मिले, तो वो अपने फसल को, वो अपने जो है पैदावार को, वो अपने सब्जियों को जो है सही दाम के अनुसार बांट सके। तो ऐसे स्थिति में आपको भंडारण की जरूरत पड़ेगी, ऐसी स्थिति में आपको गोडाउन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला बिजली, दूसरा गोडाउन, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जो है फसल को, सब्जियों को, वनस्पति को रखा जा सके। तीसरा जो था वो था आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जो कि फसल का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोमेटो केचप हुआ, टोमेटो सॉस हुआ, टोमेटो जूस हुआ, पाइनएप्पल जूस हुआ। तो ये सब जो है खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि आपके यहाँ मिल्क पाउडर हुआ, जैसे कि आपके यहाँ जो है
ब्रेड हुआ, पावरोटी हुआ, ये सब बहुत सारा जो पदार्थ है, वस्तु है, जो कि फसल से, कृषि से वो डायरेक्ट मिलता है, या कृषि के जो उत्पाद हैं उसके लिए कच्चा माल का काम करता है। तो ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में खुले। इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जहां किसानों का उत्पाद जो है उत्पादन चालू हुआ, तुरंत मुंह मांगे दाम पे उद्योग इसको खरीद लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा उद्योग यदि बिहार के फसल को खरीदते हैं तो कोई भी उद्योग है उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्थिति में वो बिहार के बाहर भी बेचेगा और देश के बाहर भी बेचेगा। कहने का मतलब है कि आपकी यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुलने से एक निर्यात का रास्ता भी खुल जाता है। You also open the door for export, right? तो ऐसे स्थिति में दूसरा कृषि रोड मैप ये किया कि बिजली और भंडारण, गोडाउन पे जो है अपने ध्यान को केंद्रित किया ही किया, लेकिन साथ में ऐसे उद्योगों को आमंत्रित किया गया बिहार में अपने उद्योग को, अपने इकाई को खोलने के लिए, जो सीधे किसान के उत्पाद को खरीद सके। और सीधे किसान के उत्पाद को खरीदेंगे तो ऐसे स्थिति में वो उत्पाद जो है बिहार के बाहर बेचा जाएगा, वो देश के बाहर भी बेचा जाएगा। सो इनडायरेक्टली सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप ऑल्सो ट्राइड टू बूस्ट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब है परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा कृषि रोड मैप जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाई। समझ गए स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज आंसर, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? अब दूसरा कृषि रोड मैप का हम लोग उद्देश्य देख चुके हैं कि बिहार के कृषि को बाजार उन्मुख बनाना, बिहार के कृषि को बाजार उन्मुख बनाना, टू मेक द एग्रीकल्चर ऑफ बिहार मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि जो भी फसल उगे उसको तुरंत उसका बिक्री हो जाए, तभी तो आमदनी बढ़ेगी। तो तीसरा जो वाहन बिहार में, तीसरा जो कदम उठाया गया वो ये था कि बिहार के जितने भी गांव हैं उसको 250 लोगों के आधार पर, 250 लोगों के आधार पर एक क्लस्टर बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया, एक क्लस्टर बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया। और ये समूह को कंक्रीट सड़क से, एक पक्की सड़क से, माने जितने भी गांव हैं उसको 250 के आधार पे, 250 लोगों के आधार पे एक समूह बना दिया गया। और हर एक समूह को जो है सड़क से जोड़ दिया गया, हर एक समूह को रोड से जोड़ दिया गया, रोड का कंक्रीट सड़क का निर्माण हुआ। और ये जो सड़क है आपके भंडारण और उद्योगों को जोड़ दिए, भंडारण और उद्योगों को जोड़ दिए। कहने का मतलब है कि बिहार में सड़क का निर्माण हुआ, कंक्रीट रोड were made so that the farmers can directly go to godown, the farmers can directly go and sell their products to the industry, sell their products to the food processing industry. रोड का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, ताकि किसान जो है सड़क के द्वारा तुरंत ही भंडारण में जाके अपने उत्पाद को रख सके और तुरंत जाके जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जाके अपने उत्पाद को बेच सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? इसका नतीजा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बिहार को फिर से 2013 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला। बिहार को मक्का के लिए 2016 में कृषि कर्मण अवार्ड मिला। कहने का मतलब है कि दूसरा रोड मैप का परिणाम आप इसको सफल मान सकते हैं। सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप इन बिहार वाज सक्सेसफुल। हाउ कैन यू से दैट? व्हाई यू कैन से दैट? कैसे आप कह सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि बिहार को 2013 में गेहूं के लिए, वीट के लिए, 2013 में वीट के लिए, गेहूं के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला। और 2016 में मेज के लिए, मक्का के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला। समझ गए स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो 2013 में गेहूं के लिए, मेज के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला, और 2016 में जो है मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। इसके अलावा एक और नया पहलू कृषि रोड मैप में जोड़ा गया, एक और आयाम कृषि रोड मैप में जोड़ा गया। वन मोर डायमेंशन वाज एडेड टू द एग्रीकल्चर रोड मैप इन बिहार, एंड दैट वाज ग्रीन मिशन, हरियाली मिशन। ये था आपका हरियाली मिशन। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन। तो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संतुलन और ग्लोबल वार्मिंग के चुनौतियों के चलते, नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती, ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज नंबर 1। नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती, challenges because of climate change, and third was to maintain ecological balance, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए दूसरे कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन चालू किया गया। तो दूसरे कृषि रोड मैप में बिहार में ग्रीन मिशन, हरियाली मिशन चालू किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि उस समय वन आवरण, बिहार में उस समय फॉरेस्ट कवर 9% था। इसको 2017 तक 15% करना, यानी कि बिहार में वन आवरण को पूरे भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिगोचर 9% से बढ़ाकर 15% करना था। मीन्स इन टर्म्स ऑफ द होल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, फॉरेस्ट कवर was to be increased from 9% to 15%। स्टूडेंट समझ में आया? श्रीराम, राकेश, अमित सिंह, प्रियंकर झा एंड अदर्स, समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे चलें। और बिहार दूसरे कृषि रोड मैप के द्वारा शोध पे भी अपने आप को केंद्रित किया, यानी शोध का भी एक आयाम दूसरे कृषि रोड मैप में जोड़ दिया गया। द सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप वॉज ऑल्सो यूनिक बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ रिसर्च एलिमेंट। और इसके लिए जो है दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया। बिहार में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना, ये बिहार का दूसरा कृषि
यूनिवर्सिटी है, बिहार का सेकेंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार का दूसरा कृषि महाविद्यालय जिसका नाम है बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये पटना में खोला गया। दूसरा, तीन कृषि कॉलेजों को खोला गया। 3 एग्रीकल्चर कॉलेजेस वेयर सेटअप। कहां ये 3 कॉलेज को खोला गया? वो था आपका सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज और आपका किशनगंज। तो 3 जगह जो है कृषि कॉलेज खोला गया ताकि शोध हो सके, फार्म टेक्निक्स का विकास हो सके, किसानों को जो तंत्र इस्तेमाल करें, जो यंत्र इस्तेमाल करें, जो तकनीक इस्तेमाल करें, उसमें विकास हो सके। तो शोध और विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए महाविद्यालय और 3 कॉलेजों का दूसरे एग्रीकल्चर रोड मैप में शुरुआत किया गया। आप बिहार के दूसरे एग्रीकल्चर रोड मैप को सफल कह सकते हैं। ये सफल कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि पहला तो आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिला, 2 कृषि कर्मण अवार्ड मिला 2013 2016 में, और तीसरा जो था कि यहाँ पे 87 लाख मिलियन टन का दूध का उत्पादन हुआ। 87 लाख मिलियन टन ऑफ मिल्क वॉज प्रोड्यूस, और 111 करोड़ अंडे का उत्पादन हुआ। 111 करोड़ अंडे का उत्पादन हुआ, और 3.26 लाख मांस का उत्पादन हुआ। 3.26 लाख मीट का उत्पादन हुआ, और 5.6 लाख जो है ये आपके मत्स्य का उत्पादन हुआ। याद रखिएगा बच्चों, जब हम लोग पार्ट 4 में मीट का और फिश का, मांस का और मछली का, मत्स्य उत्पादन का अपना एक महत्व है किसानों के लिए, क्योंकि मान लीजिए यदि खेती बारिश के कारण या अकाल के कारण खत्म हो जाता है, तो मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और मीट प्रोडक्शन से आप जो है अपने आय को सप्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑगमेंट योर इनकम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे एग्रीकल्चर रोड मैप में आपके यहाँ 3.26 लाख मिलियन टन मीट का उत्पादन हुआ, और 5.06 लाख मिलियन टन फिश का उत्पादन हुआ। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, मेंस के बच्चे इस वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो वन आवरण है वो 12.88% बढ़ा। ठीक है, और बिहार में जो सड़क का निर्माण हुआ था दूसरे कृषि रोड मैप में, उसकी लंबाई 68,591 किलोमीटर था। वन आवरण 12.88% से बढ़ा। आपका रोड की लंबाई, जो नए रोड का निर्माण हुआ, उसकी लंबाई 68,591 किलोमीटर हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये था कि बिहार में किसानों के बैंक अकाउंट में जो प्रत्यक्ष रूप से पैसे का स्थानांतरण, किसान के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर, किसान के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष जो है धन का स्थानांतरण, पैसे का स्थानांतरण पहली बार दूसरे एग्रीकल्चर रोड मैप में ही चालू हुआ था। तो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सब्सिडीज इन द बैंक started
in the period of second agriculture roadmap in Bihar. This is most important. तो वन आवरण के आधार पे, नए सड़क के निर्माण के आधार पे और किसानों को उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी डायरेक्ट मिलने के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि दूसरा कृषि रोड मैप आपके यहाँ बहुत ही सफल रहा। तो ये स्टूडेंट्स है सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप। इसके अलावा यदि इस पे आप यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप कम्स टू एन एंड, विल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद हम लोग तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप करके हम लोग ये टॉपिक को, तीसरे पार्ट को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। थैंक यू।